अरे सब हैं कि ताली बजा के निकल लिए? मैं बैंड वालों के भेदभाव से दुखी हूँ। क्यों? मैं बनारसी हूँ, बजाओ अपने बनारसी। बनारसी। अच्छा, पीछे लोग ना अलग अलग सजेशन देते हैं। हाँ। आप सर ना पहले जाके जजेस से आई कांटेक्ट बनाना। मैं कहा मैं और आई कांटेक्ट? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बोले कि जजेस को देख के आप नर्वस मत होना। अब उन्हें कौन बताए कि नर्वस वो होते हैं जिन्हें दिखता है। और यूपी से होने की समस्या देखिए कि 6 साल तक हमें खुद ही पता नहीं लगा कि हमारी आंखें खराब हैं। हमें लगा लाइट गई हुई है। जब घर वालों को पता लगा कि हम नहीं देख सकते तो अचानक उनकी आंखों के सामने से भी भयंकर अंधेरा छा गया। सब तो सब मेरे पापा, जिन्हें पहले महाभारत में अर्जुन बड़ा पसंद था, वो बोले ये धृतराष्ट्र भी कोई बुरा आदमी नहीं था। क्या बात। शिल्पा जी, सबसे ज्यादा दिल दुखाती थी पनघट पर बैठी लड़कियां। ओहो। हम निकले बोलना शुरू। हीरे जैसा लड़का, लंबा कद, बढ़िया चेहरा, बस भगवान से ही पाप हो गया। वैसे कोई माने ना माने, ब्लाइंड होने के फायदे तो हैं। हमसे तो दुनिया को इतनी सहूलियत है कि लोग हमें 24 घंटे गुड नाइट बोल सकते हैं। और तो और दूसरा फायदा ये है, किसी भी शादी में हमें मुंह दिखाई नहीं देनी पड़ती। वाह, अबे वाह। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि रियलिटी शो में रोशल जैसी खूबसूरत लड़की स्टेज तक छोड़ने आती है। नरूला भाई, इतनी बातें सुन के कल को आंखें दान मत कराना। अर्चना जी, मेरे लाइफ की ट्रेजेडी देखिए। क्या? मैं एक बार एक अंधे के रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि तुम अंधे लगते नहीं हो। मैंने कहा सर मैं अंधा हूँ। बोले वो तो ठीक है लेकिन वो फील नहीं आ रही है। वैसे अर्चना जी, आपने सुना तो होगा ना कि प्यार अंधा होता है। हाँ। गौर से देखिए, वो प्यार मैं ही हूँ। बहुत खूब। एक दिन हमारे एक दोस्त ने मेरी लाइफ बदल दी। उसने मुझसे कहा देख नहीं सकता तो क्या हुआ, अरमान तो तुम्हारे भी मचलते होंगे ना। फिर क्या, हम निकल पड़े कर्म करने। पहले हमें लगा कि कोई अपनी टाइप की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। फिर हमने सोचा आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पढ़ने में क्या बुराई है। Why should able guys have all the fun? अभी पिछले दिनों एक लड़की मुझे सड़क पार कराने के लिए आगे आई। उसने मुझसे कहा एक्सक्यूज मी, आपको कहीं छोड़ दूं? मैंने कहा हाँ मैडम, जीवन के अंत तक। शेखर सर वो भड़क गई कि अंधा तो हद पार कर रहा है। वो मुझे बीच सड़क डिवाइडर पे ही छोड़ के भाग गई। सच में जीवन का अंत होते होते बचा उस दिन। उसके बाद हमने ब्लाइंड डेटिंग ट्राई की। मेरे लिए तो डेटिंग ही थी, लेकिन अपनी परेशानी ये कि हम लड़की को प्रपोज कैसे करें। हमारे पास तो रोमांटिक सॉन्ग्स भी ज्यादा नहीं है। हम नहीं गा सकते तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हमारे पास तो लड़की को डेडिकेट करने के लिए सिर्फ एक ही गाना होता है। क्या? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। खैर, शादीशुदा लोगों का क्या हाल होता है ये जानने के बाद भी हम शादी के लिए बड़े उत्सुक थे। हमारे घर वालों ने हमारी लड़की पसंद भी कर ली। हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। बोले बेटा तुम्हारे टॉर्च में बल्ब है नहीं और तुम तिजोरी देखने जाओगे। हमने भी कह दिया अजी बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा आ रहा है ना। और वैसे भी लड़की देखने के लिए नेत्र नहीं नियत चाहिए। फिर क्या, हम पहुंच गए लड़की देखने मेकअप टचअप करा के। जैसे ही लड़की चाय लेके आई हमने फेंकना शुरू किया। आहा, दीपिका जैसी चाल है, ऐश्वर्या जैसी नजर है, शिल्पा जैसी कमर है। ये लड़की नहीं बिल्कुल चलता फिरता सिनेमा है। शेखर सर,
इतने में हमारा ससुरा भड़क गया। बोला बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं देख रहे हो, जिसे तुमने जमाने की सिनेमा कह रहे हो वो पुरानी टीवी है, और जिसे तुम अपनी होने वाली समझ रहे हो वो हमारी बीवी है। बहरहाल हमने उनको ये फील नहीं होने दिया कि हमारे दोनों बल्ब फ्यूज हैं। अच्छा। हम तुरंत बाईं तरफ मुड़ के बोले, आप बड़ी सुंदर, सुशील, संस्कारी और थोड़ी शाई हैं। ससुरा फिर बोला, बेटा वो काम वाली बाई है। हमने कहा यार अंधाधुंध फायरिंग का अंधे को बड़ा नुकसान होता है। खैर हमने फिर एक निशाना साधा, हम बाईं तरफ मुड़े। हमने कहा आप सुंदर, सुशील, सीधी, बिल्कुल काऊ हैं। ससुरा फिर बोला, बेटा उधर लड़की के ताऊ हैं। तभी वो तोदू ताऊ बोलना शुरू हुआ, बेटा हम लड़की दिखाएंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम हमेशा हमारी लड़की का हाथ थाम के चलोगे। हमने कहा ससुर जी हमें गिरना थोड़ी है, हमेशा आपकी लड़की का हाथ थाम के चलेंगे। अगली शर्त यह है कि तुम किसी पराई औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखोगे। हमने कहा ससुर जी हम पराई क्या, कभी अपनी औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखेंगे। अगली शर्त यह है कि तुम हमारी लड़की से अंधा प्यार करोगे। हमने कहा ससुर जी कसम खुदा की हम आपकी लड़की क्या, आपके पूरे खानदान से अंधा प्यार करेंगे। अबे भाई तुमने ये सब सीखा कहाँ से? देखिए क्या है कि बाई बर्थ हमारी दोनों बल्ब फ्यूज है, तो इससे क्या है कि हम जिससे मिलते थे, अरे बाबू कैसे जीवन बीती। मुझे लगता था कि लोग मुझे देख करके तरस जो खा रहे हैं वो कम करें। तो मैंने बहुत से कॉमेडी के वीडियोस राजीव निगम, राजीव श्रीवास्तव और तमाम लोगों के सुने, तो मुझे लगा कि यहाँ एक गैप है जहाँ से हम जिंदगी को प्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2013-14 में मोदी जी बनारस में आते थे, तो एक बार उन्हें किसी ने बता दिया जी कि एक लड़का आपकी मिमिक्री करता है, तो मोदी जी ने मुझे खुद बुलाया। अच्छा वाह। जी, तो उन्होंने कहा किस किस की मिमिक्री करते हो, मैंने पहले बताया आपकी, तो बोले हमारी करो। अच्छा मोदी जी जैसे आते हैं तो जो एंकर होता है ना वो पहले से चिल्ला चिल्ला के थक चुका होता है। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधार रहे हैं। उसके बाद मोदी जी हेलीकॉप्टर से पधार रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी पधार रहे हैं पूरी भीड़ एकदम पागल हो जा रही है। मोदी मोदी वाह वाह मोदी मोदी देखो क्या बात, वाह वाह। भारत माता की, जय भारत माता की जय। मन पर विराजमान लाफ्टर चैंपियन के आदरणीय निर्णायक मंडल की जजेस श्री शेखर सुमन जी, जो कि अपने बिहारी एक्सेंट से क्रिएट कर रहे हैं बजेस, एवं विशाल संख्या में पधारे हुए वाह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका प्यार मेरे सराखों पर। इस प्रकार का उनका पूरा ये क्राउड का पूरा क्या सेटअप। बात है। अच्छा वो और किसी भी करते हो? तो मैंने कहा जी राजनाथ जी की भी करता हूँ। हाँ अच्छा ये तो पूरा मंत्रिपरिषद कॉपी करके बैठा है। राजनाथ जी की सुनाओ। निश्चित तौर पर जैसे सभी लोगों को सुरक्षा मिल रही है, वैसे रियलिटी शो के जजेस को भी, कंटेस्टेंट को और ऑडियंस को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या बात है। अरे वाह तुम तो बड़ा अच्छा करते हो। अच्छा मैं तुम्हें तब मानूंगा जब तुम योगी जी की करोगे। अच्छा योगी जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की शिक्षा और सुरक्षा को
हमने सुनिश्चित करने का कार्य किया है। हाँ। और आप लोग जिस तरह से मुंबई की फिल्म सिटी में कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लखनऊ में भी फिल्म सिटी का निर्माण करा रहे हैं। वाह वाह। आप कई मायनों में अलग हैं औरों से, तो आपको क्या लगता है आप क्या